बहुत कुछ बयान हो चुका और मैंने पहले भी कहा कम वक्तों में अपनी करामतें भी समाअत फरमाई और कुछ वाक़यात भी समाअत फरमाए और टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। मुख्तसर से वक्त में चंद कीमती बातें अर्ज करूँगा जो कि नुकात होंगे और बारीकियाँ होंगी। रिवायतें तो आप सुनते ही रहते हैं, मैं चंद नुक्तों पर आपकी तवज्जो का तालीम करूँ। ये हमारी आपकी खुशनसीबी है कि आज हम और आप जश्न गरीब नवाज मना रहे हैं और ये गरीब नवाज सरकार की कृपा दया है, उनकी अता है और उनकी नजरे इनायत चश्मे अता है कि आज हम इस खाने खुदा में जश्न गरीब नवाज मना रहे हैं। अब ठीक है, मुकद्दर के धनी हैं वो लोग जो अजमेर मुकद्दस अजमेर मोहल्ला पहुंच गए हैं दरबार ख्वाजा में। ठीक है, गरीब नवाज सरकार का करम हुआ, उनको बुला लिया गया और वो पहुंच गए। लेकिन आप भी मायूसी का शिकार मत होइए, आप भी एहसास कमतरी का शिकार ना होइए। मैं खाने खुदा में, अल्लाह के घर में, मस्जिद में ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ और पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ। और यकीन की जो 3 मंजिलें हैं उसमें जो सबसे आखिरी यकीन की मंजिल है हक़ुल यकीन। उस हक़ुल यकीन की मंजिल में मैं कह रहा हूँ कि ये सही बात है कि हम और आप अजमेर शरीफ नहीं गए, दरबार ख्वाजा में नहीं पहुँच पाए, मगर ये खाने खुदा में ये जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये मेरा ईमान बोल रहा है, मेरा यकीन बोल रहा है और हक़ुल यकीन के साथ ये बात कह रहा हूँ कि हम और आप सरकार गरीब नवाज की निगाह में हैं। ये और बात है कि हम नहीं देख रहे हैं, मगर मेरे मुर्शिद मौला गरीब नवाज, मेरे दादा गरीब नवाज, अल्लाहु अकबर, मेरे मौला गरीब नवाज, मेरे दादा गरीब नवाज, मेरे आका गरीब नवाज, मेरे मौला गरीब नवाज हमें और आपको अपनी निगाहे लुत्फो अता में रखे हुए हैं और वो देख रहे हैं कि हमारे ये गुलाम, हमारे ये चाहने वाले, हमारे ये मानने वाले, हमारे ये आशिक ऐसे भी हैं जो सुल्तानपुर की सरजमीन पे नसरगंज की मस्जिद में रहकर और मेरा जिक्र कर रहे हैं, मेरा जश्न मना रहे हैं। दरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना नबीना करीमना मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन व सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम और आप भी एहसास कमतरी का शिकार ना हो। हम भी दरबार ख्वाजा में हैं, बाज़ाहिर तो मस्जिद में हैं लेकिन ख्वाजा की नजरों में हैं। और इस पर एक शेर कह दूं कि नजर हो जिस पे तेरी उसका पूछना ही क्या, नजर हो जिस पे तेरी या गरीब नवाज, नजर हो जिस पे तेरी उसका पूछना ही क्या, नजर हो जिस पे तेरी उसका पूछना ही क्या। तेरी नजर है खुदा की नजर गरीब नवाज, तेरी नजर है खुदा की नजर गरीब नवाज, तेरी नजर है खुदा की नजर गरीब नवाज। नजर हो जिस पे तेरी उसका पूछना ही क्या, तेरी नजर है खुदा की नजर गरीब नवाज। और तेरा तैयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तेरा तैयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा। तजल्लियां है नई सुबह शाम या ख्वाजा, तजल्लियां है नई सुबह शाम या ख्वाजा। जरा बस अजमेर मोहल्ला का तस्वुर आप रखते समाअत फरमाएं तो आपको यहाँ बैठे हुए ऐसा लगेगा कि आप वाकई में दरबार ख्वाजा में ही बैठे हुए, बाबे रहमत के सामने बैठे। क्योंकि रूहानियत का मामला ही कुछ अलग होता है। तसव्वुफ और तसव्वुर एक अजीब शय है कि जब आदमी तसव्वुर में होता है तो कहीं भी बैठा होता है, मगर तसव्वुर के आलम में न जाने कहां कहां वो सफर करता रहता है। तो बस आप तसव्वुर में गरीब नवाज सरकार का वो गुंबद, वो मुकद्दस गुंबद अपने नजरों में बसाए
और दरबार ख्वाजा का तस्वुर करके बैठें और जो भी चंद बात समाज फरमाएं उसी तस्वुर में डूब कर सुने तो आपको कैफ सुरूर आएगा, लुत्फ आएगा, एक रूहानियत आपके अंदर जलवानुमा होगी। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना मुहम्मद व अला मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गरीब नवाज को मदीने मुनव्वरा से आका मौला सरकार दो आलम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान की सरजमीन के लिए भेजा। तो ये रसूल पाक की अता है कि गरीब नवाज सरकार को हमारे आपके लिए और पूरे भारतवासियों के लिए भेजा गया है। वरना गरीब नवाज का सिलेक्शन कहीं और के लिए हो सकता था, कहीं और भी भेजा जा सकता था, किसी और मुल्क में भी भेजा जा सकता था, लेकिन हम और आप मुकद्दर के धनी हैं और गरीब नवाज की निस्बत से जितना अपने ऊपर नाज करें कम है। और वो इसलिए कि ठीक है, अगर कोई अपने दौलत पर नाज करता है तो नाज करे, कोई अपने रियाल पर नाज करता है तो नाज करे, कोई अपने पाउंड पर नाज करता है तो नाज करे, कोई अपने दिरहम और दीनार पर नाज करता है तो नाज करे, लेकिन हम गरीब ही सही मगर हमारे लिए नाज करने का एक मौका है, इसलिए कि अमीरों के पास कोई अमीर नवाज नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम गरीबों के पास गरीब नवाज। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। और इस पर एक शेर सुना दूं। सरकार गरीब नवाज रसूल पाक की अता है। आपका टाइटल है, आपका एक लक़ब है अताए रसूल, ख्वाजे खाजगा अताए रसूल, नायबुल नबी, हिंदल वली, ये सब आपके टाइटल्स हैं, आपके अलक़ाबात हैं। तो रसूल पाक की आप अता है। अब रसूल पाक ने ख्वाजा साहब का सिलेक्शन किया हमारे आपके लिए, भारत के लिए, भारत के हर नागरिक के लिए। तो इस पर शेर समाज फरमाए कि अपने को दे दिया हमें ख्वाजा की शक्ल में, या हबीबी या रसूल अल्लाह, कुर्बान जाऊं, सदके जाऊं, ए मालिक कुल आपकी ज़ात पाक पर, ए ताजदार कायनात, ए सरवरे कायनात, आपकी ज़ात पर सदके जाऊं, कुर्बान जाऊं। अपने को दे दिया हमें ख्वाजा की शक्ल में, अपने को दे दिया हमें ख्वाजा की शक्ल में। मेरे नबी की शान अता कुछ न पूछिए, मेरे नबी की शान अता कुछ न पूछिए। अपने को दे दिया हमें ख्वाजा की शक्ल में, मेरे नबी की शान अता कुछ न पूछिए। गरीब नवाज सरकार नवाजने के लिए आए ही है, और गरीब नवाज सरकार के दरबार में जो भी जाता है, और चाहे जहां से जाता है, वो चाहे हिंदुस्तान के किसी सूबे से जाए या पूरे वर्ल्ड से, पूरे संसार से, अदर कंट्री से, कहीं से भी आए और किसी भी लैंग्वेज में वो अपनी बात कहे। अगर बर्तानिया से आया, इंग्लैंड से आया, अमेरिका से आया, तो अब अपनी फरियाद, अपनी इल्तिजा वो अगर अंग्रेजी जुबान में कह रहा है तो गरीब नवाज उसे भी सुन रहे हैं, समाज फरमा रहे हैं, नवाज रहे हैं। भारत का जाने वाला हिंदी जबान में कह रहा है, उर्दू जबान में कह रहा है, गरीब नवाज उसे भी दे रहे हैं। और अगर अरब कंट्री से कोई आया है और अपनी इल्तिजा, अपनी दरखास्त, अपनी गुजारिश, अपनी तमाम सारी बातों को वो अरबी जबान में कह रहा है, तो गरीब नवाज उसे भी देख रहे हैं, उसे भी समाज फरमा रहे हैं, उसे भी नवाज रहे हैं। गर्जे की कोई भी आए, कहीं से आए और किसी भी अंदाज में आए, बस शर्त यह है कि अकीदत से आए, मोहब्बत से आए, अकीदत से आए, मोहब्बत से आए।
मक्कारी के लिए नहीं, मकरो फरेब के जाल बिछाने के लिए नहीं। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिनकी नीयतें साफ नहीं होती हैं, जिनका दिल नहीं साफ होता है, ऐसे भी कुछ लोग जाते हैं जो खाली वहां कुछ देखने के लिए जाते हैं। अरे अकीदत से आओ तो दरबार ख्वाजा क्या नहीं मिलता है, शर्त यह है कि अकीदत होनी चाहिए। अब वो चाहे कोई अरब से आए और चाहे अमेरिका से आए, जापान से आए, कनाडा से आए, या हिंदुस्तान के किसी गोशे और किसी चप्पे से जाए, किसी सूबे से जाए, शहर से जाए, गांव से जाए, देहात से जाए, कहीं से जाए, शर्त यह है कि अकीदत से जाए, मोहब्बत से जाए। और जो भी अपनी फरियाद गरीब नवाज से करे, मेरे मौला गरीब नवाज, मेरे मौला मोइन सबको नवाजते, क्योंकि वो नवाजने वाला दरबार ही है। गरीब नवाज सरकार उन औलियाए कामिलीन में से हैं जो जिनके ऊपर रोजे अज़ल से इनाम इलाही रखा गया है, जो पैदाइशी मादरजाद वली हैं, उन्हीं वलियों की लिस्ट में सरकार गरीब नवाज थी। सरकार पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जिला, सरकार गौसुल आज़म महबूब सुभानी कुतुब रब्बानी गौसे जिलानी मादरजाद वली, सरकार सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी मादरजाद वली, सरकार मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक मादरजाद वली, सरकार ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया मादरजाद वली, और उन्हीं तमाम वलियों में ख्वाजा खाजगा सरकार मौला गरीब नवाज मादरजाद वली। तो ये तो आपने तमाम कुछ समाप्त फरमा लिया कि आपकी तालीम कैसे हुई और आपके तमाम सारे मामलात कैसे हुए। मैं वही उसकी तरफ नहीं जाना चाहता, मैं बस खाली मैंने पहले कहा कि वक्त भी ज़्यादा हो रहा है, बस दो एक पॉइंट की तरफ आपका ध्यान ले जाऊंगा कि गरीब नवाज सरकार तो सब कुछ पहले ही था, मगर आपने जो ये इतना इक्तिसाबे फैज़ किया और सब कुछ अता होने के बावजूद भी आपने जो है एक मुर्शिदे बरहक, मुर्शिदे कामिल, पीरे कामिल की जुस्तजू की। दिल में एक जज्ब पैदा हुआ कि आप वही अंगूर के बाग में बागबानी कर रहे थे कि हज़रत इब्राहिम कंदोजी एक मजजूब आए और वो कुछ अपने मुंह में चबा रहे थे, खली का टुकड़ा था, और जब सरकार गरीब नवाज से नज़र मिली, आपने उनकी पेशानी को देखा तो आप समझ गए कि ये बच्चा बड़ा होनहार है, ये आगे चलकर वलियों का सुल्तान बनने वाला है, ये आगे चलकर वली नहीं वलियों का बादशाह होने वाला है। लेकिन अभी चूंकि इब्तिदाई मंजिल है, तो हज़रत इब्राहिम कंदोजी ने बुलाया और सरकार गरीब नवाज ने उनकी बड़ी ज़ियाफत फरमाई। जो अंगूर का बाग था जो आपको विरसे में मिला था, वालिदे गिरामी के विसाल फरमाने के बाद अंगूर का खोशा आपने उन्हें बाअदब पेश किया, तो उनको आपका ये अदब, आपकी आजिज़ी, इनकिसारी बहुत पसंद आई, दिल आ गया। आपने उसमें से कुछ अंगूर नोश फरमाए और जो मुंह में आप चबा रहे थे वो खली का टुकड़ा, कहा बेटे मोइनुद्दीन जरा मुंह खोलो। आपने मुंह खोल दिया, गरीब नवाज सरकार ने उसे मुंह में रख लिया। इब्राहिम कंदोजी मजदूर का वो चबाया हुआ, वो खाया हुआ खली का टुकड़ा जब आपके मुंह में पड़ा तो आपकी कैफियत ही चेंज हो गई, कैफियत चेंज हो गई। अब वहीं से किसी काम में दिल ही नहीं लगता है, बाग में जाने को दिल नहीं कहता, किसी काम में दिल नहीं लगता, बस तलाशे हक की जुस्तजू लग गई। और जब वो खुमार बढ़ा और नशा चढ़ा तो आखिरकार आपने सब कुछ छोड़ दिया और जो कुछ भी था, जो आपको वर्षे में मिला था, वो सब कुछ राय खुदा में तकसीम कर दिया और तलाशे हक के लिए निकल पड़े, एक मुर्शिदे कामिल की तलाश में। हज़रत ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम मिले, आपने रहबरी फरमाई कि फला रास्ते से होते हुए मैं शॉर्टकट में बयान कर रहा हूँ, चले जाओ कस्बा हारून की सरजमीन पर। रास्ते में आपकी कुछ मुलाकात और भी औलिया अल्लाह से हुई, तो हर एक ने वही बताया कि ये आने वाला जो आया है बड़ा शहबाज है, और ये जो
जिस तलाश में निकला है ये अपनी मंजिल को पाकर ही रहेगा। कुछ लोगों ने गरीब नवाज को अपनाना चाहा, मगर चूंकि मौला को मंजूर ही कुछ और था, आपका हिस्सा तो कहीं और था, तो किसी का दाम आप पर चल ना सका और आप निकलते गए, मंजिलों से निकलते गए। बिलाखिर मुख्तसर ये कि आपने बहुत तवील सफर तय करके और बिलाखिर कस्बा हारून पहुंचे और मुर्शिद पाक सुल्तान मुर्शिदीन ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में आए। नजर से नजर मिली तो आने वाला भी समझ गया था कि मैं मंजिल पर पहुंच गया। और साहिब मंजिल जो वहां बैठे थे खानकाह में बुजुर्ग, यानी हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी, उनको भी तलाश थी कि कोई मेरा यार आ रहा है, कोई मेरा महबूब आ रहा है, क्योंकि अभी तक जितने थे वो मुरीद थे, लेकिन अब जो आने वाला आ रहा है वो मेरा सिर्फ मुरीद नहीं होगा, मुराद बन करके पूरी कायनात में चमकेगा। पूरी कायनात में मेरा मुराद होगा, वो मुरीद नहीं होगा। और बिलाखिर आपने दस्ते सलाम किया और बादब दस्तबोसी अर्ज की, कदमबोसी की और उसके बाद बैठ गए। आपने फरमाया बेटे मोइनुद्दीन, आप अभी सफर की थकान से थोड़ा सा दूर हो जाए, उसके बाद फिर आपकी ज़ियाफत की गई, खाना तनाउल फरमाया गया, दस्तरखान पे बिठाया गया, जो कुछ भी था पेश किया गया। फिर पीरो मुर्शिद ने फरमाया बेटे मोइनुद्दीन जाओ 2 रकत नमाज नफल अदा करो। आपने हुक्म की तामील की, 2 रकत नमाज नफल अदा की। उसके बाद फिर आपने फरमाया बेटे मोइनुद्दीन जाओ 3000 बार सूरे इखलास का विर्द करो, यानी कुल वल्लाह शरीफ का, ये पूरे सूरे करीमा का 3000 बार विर्द करो। आपने उसकी भी तामील की, 3000 बार सूरे इखलास को विर्द किया, वजीफा पूरा हो गया। उसके बाद फिर आए, फिर आपने तब उनको बैत के लिए हाथ बढ़ाया और जब अपने दस्ते करम से उन्हें नवाजा, अपनी गुलामी में लिया, तो सुल्तान मुर्शिदीन आपके पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं बेटा मोइनुद्दीन आंखें बंद करो। आपने आंखें बंद की, कहा देखो। फिर हुक्म हुआ बेटा मोइनुद्दीन अब अपना चेहरा ऊपर करो और आसमान की तरफ देखो। तो जब आपने देखा तो पीरो मुर्शिद ने फरमाया मोइनुद्दीन कहाँ तक देखा? तो गरीब नवाज फरमाते हैं कि सरकार अर्शे आज़म तक देख रहा हूँ, सिदरतुल मुंतहा तक देख रहा हूँ। मेरी नजर इस वक्त सिदरतुल मुंतहा जो जिब्रील अमीन की रहने की जगह है वहां तक मेरी नजर जा रही है। कहा अच्छा अब अपनी निगाहें नीची करो। निगाह नीची की, कहा फिर अब देखो। तो गरीब नवाज ने कुछ देर के बाद पीरो मुर्शिद ने फरमाया बेटा मोइनुद्दीन कहाँ तक देखा? कहा हुजूर तहतुस सरा तक देख रहा हूँ। तो ये पीरो मुर्शिद का कमाल था कि आपने 2 ही नजर में 14 तबक की सैर करा दी गरीब नवाज सरकार को। पहली नजर में अर्शे आजम तक दिखा दिया, 7 आसमान की सैर करा दी, और दूसरी नजर में जमीन के 7 दर्जों की सैर करा दी। 7 तबक नीचे और 7 तबक ऊपर, 14 तबक की सैर कराई है 2 नजर में। तो पीर हो तो ऐसा हो कि जो 2 नजर में 14 तबक की सैर करा दे। और उसके बाद फरमाया बेटे मोइनुद्दीन अच्छा अब तो मंजिल की तकमील हो गई, सब कुछ हो गया, अब गरीब नवाज सरकार को चले जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, हुक्म होने के बावजूद भी आप डटे रहे। कहा सरकार सब कुछ कहिए, सारा हुक्म मंजूर है, मगर अपने कदमों से जुदा मत कीजिए। तो गरीब नवाज सरकार अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत में 12 साल रहे, एक रिवायत में 22 साल, लेकिन 22 साल की रिवायत ज्यादा सही है, क्योंकि 22 साल पर जो है ज्यादा इत्तेफाक है लोगों का, मुअर्रिखीन का भी।
और सूफिया का भी जो है इत्तेफाक इसी पर है कि आपने 22 साल खिदमत किया है पीरो मुर्शिद की, और वो भी बेलौस खिदमत, बेमकसद, न उसमें कोई मकसद है, न दीन का मकसद है, न दुनिया का मकसद है, न उखवा का मकसद है। मकसद है तो सिर्फ यार का मकसद, यार की यारी से मतलब है। अब इस पे गरीब नवाज सरकार का एक शेर सुनाओ। गरीब नवाज सरकार ने फारसी में कहा, गाफिल दुनिया तलबत आकिल उखवा तलबत, गाफिल दुनिया तलबत आकिल उखवा तलबत, मन आशिकम वो बेजुज जुजियार नमी खाहा। अरे मैं तो आशिक हूँ। जो एक गाफिल इंसान होता है वो खुदा से दुनिया को तलब करता है, और जो अक्लमंद होता है जिसको थोड़ी सी अकल मिलती है तो वो अल्लाह से उखबा को तलब करता है। गरीब नवाज फरमाते हैं, मैं इन दोनों में से नहीं हूँ, न मैं गाफिल हूँ कि जो दुनिया मांगू, और न मैं आकिल हूँ जो उखबा को तलब करूँ। अरे मैं तो आशिक हूँ, मैं सिर्फ अपने यार को चाहता हूँ, यार के सिवा कुछ नहीं चाहिए। न इस जहां से मतलब है न उस जहां से मतलब है, बस सिर्फ यार के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो ये गरीब नवाज सरकार की आशिकी थी, और ये गरीब नवाज सरकार की खुदामियत है, खादमियत है। तो जैसी बेमिसाल 22 साल खिदमत आपने की है, वैसे आज देख लीजिए कि बेमिसाल आपको मखदूमियत भी मिली है। लेकिन पहले कोई खादिम तो बने, लेकिन आज का बड़ा अजीब माहौल है। लोग खादिम बनना ही नहीं चाहते, और खादिम से पहले मखदूम बनने का दावा या सपना और ख्वाब देखा करते हैं। ऐसा नहीं है। जितनी बड़ी खिदमत होगी उतनी ही बड़ी मखदूमियत होगी, जितनी ही बड़ी खिदमत होगी उतनी ही बड़ी अजमत होगी। खादिम हुए जो पीर के मखदूम बन गए, खादिम हुए जो पीर के मखदूम बन गए। खिदमत की जिंदगी से अजमत की जिंदगी, खिदमत की जिंदगी से है अजमत की जिंदगी। तो गरीब नवाज सरकार ने 22 साल अपने पीरो मुर्शिद की बेलौस खिदमत की है। जहां भी सफर होता आप उनका मुसल्ला और उनका लिबादा, जो कुछ भी जरूरियात सामान होते, जरूरियात जिंदगी के, वो अपने सर पर लेके ढोया करते थे, सर पे लेके चला करते थे, और उस पर भी नाच करते थे, बड़े फख्र और मसरत से झूमते हुए। आखिर में अब मैं आखिरी पॉइंट पर आ रहा हूं और अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ले जाना चाह रहा हूं, बहुत शॉर्टकट में, कि सरकार गरीब नवाज अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी के साथ जब 22 साल गुजार दिए, तो आपने फरमाया, बेटा मोइनुद्दीन रखते सफर बांधो, अब हज के लिए चलना है। तो आप अपने साथ गरीब नवाज सरकार को ले गए, और जब हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ ले गए मक्का मुकर्रमा, तो मक्का मुकर्रमा में जब सुल्तान मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह तआला पहुंचे, तो आपने मिज़ाब रहमत के नीचे, जहाँ हतीम है, उस हतीम में मिज़ाब रहमत के नीचे खड़े होकर ये दुआ की, मौला की बारगाह में दस्ते सवाल दराज कर दिया, अपने मुबारक हाथों को उठा दिया और यूं अर्ज किए कि मेरे अल्लाह, ए मेरे माबूद, ए मेरे खुदा, ये तेरा बंदा उस्मान तेरी बारगाह में और कुछ ना ला सका, लेकिन ए मेरे खालिक और मालिक, तेरे बंदे उस्मान के पास एक अमानत है, मौला तू उसे कबूल फरमा ले, मौला तू उसे कबूल फरमा ले, और वो अमानत मेरे मोइनुद्दीन की शक्ल में है, मौला तू मेरे मोइनुद्दीन को कबूल फरमा ले। हाकिफे गैबी से आवाज आती है, ऐ उस्मान जा, मैंने तेरी इस अमानत को, तेरे इस तोहफे को कबूल किया। जब हाकिफे गैबी से ये आवाज आई तो सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी मचल गए, इसको मस्ती में वक्त के आलम में आ गए, कैफो मस्ती का आलम हो गया और गिरियातारी हो गई, आप रक्स करने लगे। और उसके बाद उसी कैफियत के आलम में कहा, ए मेरे खालिक और मालिक, ए मेरे मौला, ए मेरे परवरदिगार, अब मेरी दूसरी इल्तिजा ये है कि तू मेरे मोइनुद्दीन को मेरे जैसा बना दे, मेरे मोइनुद्दीन को मेरे जैसा बना दे। हाकिफे गैबी से आवाज आई,
ऐ उस्मान जा, मैंने तेरी ये भी दुआ कबूल की, तेरे मोइनुद्दीन को तेरे जैसा बना दिया। आय हाय, अभी भी स्टॉप नहीं, अभी भी आप रुके नहीं। आप मौला की बारगाह में तीसरी दुआ करते हैं, कहते हैं मेरे मौला, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे खालिक व मालिक, अब तो तेरी बारगाह में उस्मान की सिर्फ इतनी इल्तिजा ये है कि मौला तू मुझे गुमनाम कर दे, लेकिन मेरे मोइनुद्दीन को सुबह क़यामत तक के लिए रोशन कर दे। सुभान अल्लाह, सुबह क़यामत तक के लिए रोशन कर दे। तो हाथी गैबी से आवाज आती है, ऐ उस्मान जा, मैंने तेरी ये भी दुआ कबूल की। आज देख लीजिए गरीब नवाज सरकार का आस्थाना मर्ज़े खलाइक बना हुआ है। अमीर हो, गरीब हो, अगला हो, आला हो, जर्रा हो, कतरा हो, दरिया हो, किसी भी लेवल का हो, किसी भी दर्जे का हो, किसी भी हैसियत का हो, लेकिन हर कोई गरीब नवाज की बारगाह जा रहा है। और मेरे मौला गरीब नवाज का आस्थाना मर्ज़े खलाइक बना हुआ है और क़यामत तक बना रहेगा। लेकिन गरीब नवाज सरकार के पीर और मुर्शिद का रोजा गुमनाम हो गया। उसी मक्का की वादी में मस्जिद कुबा के इर्द गिर्द में आपकी मज़ार अक़दस है, जो बहुत कम लोग जानते हैं। खैर, अच्छा अभी भी देखिए, अभी भी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ। अभी तो ये मक्का शरीफ की बात है। अब जब हज की अदायगी हो गई, सारे अरकान पूरे कर लिए गए और बंदा और मौला में, मुहिब और महबूब में, आशिक और माशूक में जो ये बातें हुई, अभी इस पर भी इत्तेफा नहीं है, अभी इस पर फुल स्टॉप नहीं लगाया गया। कहा बेटे चलो अब चलते हैं मदीना मुनव्वरा आका की बारगाह में। और जब वहां आए तो गरीब नवाज सरकार का भी आलम ही कुछ अलग था, कुछ मस्ती ही अलग थी। और उसके बाद जब मदीना मुनव्वरा में पहुंचे तो बारगाहे रसूल में, बारगाहे इमामुल अंबिया में सुल्तानुल मुर्शिदीन ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं अपने मुरीदे खास ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से कि बेटे मोइनुद्दीन, महबूबे खुदा का दरबार आ गया, मालिक कुल का दरबार है, शफीए रोज़े महशर का दरबार है। बेटे मोइनुद्दीन, बादब इमामुल अंबिया की बारगाह में सलाम पेश करो। जब ख्वाजा गरीब नवाज सरकार ने अर्ज किया अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो उधर से जवाब आता है वालेकुम अस्सलाम कुतुबुल बहरे वल बहर, ऐ खुशकी और तरीके कुतुब, तुम पर भी सलामती हो। अब यहाँ पर एक नुक्ता फिर देना चाहूंगा। पॉइंट ये है कि महबूबे खुदा की बारगाह में हर कोई सलाम कहता है, हर कोई दुरूद पढ़ता है, हर कोई दुरूद और सलाम का नजराना पेश करता है। तो सलाम करना बड़ी बात नहीं है, हर कोई अपने अपने लेवल से पेश कर रहा है और पढ़ रहा है। बड़ी बात क्या है? उधर से जवाब का आना बड़ी बात है, उधर से जवाब का आना ये बड़ी बात है। सलाम करना बड़ी बात नहीं है, सलाम का जवाब आना बड़ी बात है। तो जब रसूल खुदा के दरबार से जवाब आया वालेकुम अस्सलाम कुतुबुल बहरे वल बहर, ऐ खुशकी और तरीके कुतुब, तुम पर भी सलामती हो। तो अब देखिए इमामुल अंबिया की बारगाह में, महबूबे खुदा की बारगाह में कुतुबियत के दर्जे से आपको नवाजा गया, आपको वहां खुशकी और तरीका कुतुब बनाया गया। और ये बनाने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह जिसके सबके में पूरी कायनात बनी है, वो बना रहा है खुशकी और तरीका कुतुब। और उतनी बुलंदियों के बाद सरकार गरीब नवाज, अल्लाह अल्लाह, जब ये जवाब आया तो आपके पीर मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे प्यारे बेटे, मेरे अजीज बेटे, ऐ मेरे लख्ते जिगर नूरे नजर मोइनुद्दीन, अब तुम कमाल को पहुंच गए, अब तुम कमाल को पहुंच गए। हाय
कमाल को पहुंचाने वाला दरअसल पीर ही की जात होती है। खादिम हुए जो पीर के मखदूम बन गए, खिदमत की जिंदगी से है अजमत की जिंदगी। तो देखा आपने जैसे गरीब नवाज सरकार की मोहब्बत बेमिसाल थी, खिदमत बेमिसाल थी, तो वैसे आज आपका दर्जा भी बेमिसाल है। आज आप सिर्फ वली ही नहीं है, वलियों के बादशाह हैं, सुल्तानुल हिंद हैं, अताए रसूल हैं, गरीब नवाज हैं। और सुल्तानुल हिंद का खिताब कैसे मिला, ये भी एक बात अभी अभी जहन में आ गई है, तो उसे भी समाप्त फरमा लें कि सरकार को कुतुब रब्बानी महबूब सुभानी आका मौला गौसे जिलानी रज़ी अल्लाह तआला ने जब ऐलान फरमाया कदमी हाजा अला रकबते कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम सारे औलिया अल्लाह की गर्दनों पर। और आपने यूं ही नहीं कहा था, हुक्म रब्बी हुआ था। तीसरी बार जब हुक्म हुआ तब आपने ये ऐलान फरमाया। तो उस वक्त जब गौसे पाक ने ये ऐलान फरमाया तो टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था। आज हमारे आपके सामने माइक है, न जाने क्या क्या है, उस दौर में ये सब सारी चीजें नहीं थी, रूहानियत का कनेक्शन था। जब सरकार गौसे पाक ने कहा कदमी हादा अला रकबते कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम सारे औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है, तो उस वक्त जानते हैं उस वक्त गरीब नवाज कहाँ थे? उस वक्त गरीब नवाज खुरासान के जंगलों में, पहाड़ियों में महवे इबादत थे, पहाड़ियों में गोशा नशीन थे, आप जिक्र इलाही में मशगूल व मसरूफ थे, इबादत खुदा में मशगूल व मसरूफ थे। उस आलम में आपके कानों से आवाज टकराई कि मेरा कदम सारे औलिया अल्लाह की गर्दन पर। आपने एक लम्हे के लिए सोचा और कहा कसम वहदहू ला शरीक की, जिसके कब्जे में मोइनुद्दीन की जान है। इतना बड़ा ऐलान मेरे आका गौसे जिलानी के अलावा दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। इतना बड़ा ऐलान गौसुस सकलैन के अलावा, महबूब सुभानी के अलावा, कुतुब रब्बानी के अलावा कोई माई कलाम कर ही नहीं सकता। आपने वहीं से सर को झुका दिया और यूं अर्ज किया। गरीब नवाज सरकार ने बारगाह गौसियत में अर्ज किया कि मेरे आका गौसे जिलानी, ए ताजदार औलिया सरकार, आपका कदम, जुमले पर समाप्त चाहता हूं, एक एक जुमले पर, आपका कदम ए मेरे मौला, ए मेरे आका महबूब सुभानी, आपका कदम मोइनुद्दीन की गर्दन पर नहीं, आपका कदम मोइनुद्दीन के सर पर है। और आपके कदमों के, आपके नालैन की जो धूल है वो मोइनुद्दीन के आंखों का सुरमा है। जब बारगाह गौसियत का ये अदब व एहतराम आपने सर झुकाकर किया कि सरकार आपकी नालैने पाक से जो धूल उड़ रही है वो धूल मोइनुद्दीन की आंखों का सुरमा बन जाए, और आपका कदम तो सरकार मोइनुद्दीन की गर्दन पे नहीं सर पे है, और आपका कदम मोइनुद्दीन के सर का ताज है। तो जब ये एहतरामे गौसियत आपने किया तो इसी एहतरामे गौसियत के सिले में बारगाह रिसालत से आवाज आती है, ए मेरे बेटे मोइनुद्दीन, तुमने मेरे लाडले बेटे अब्दुल कादिर जिलानी का इतना एहतराम किया, इतना एहतराम किया, इतना एहतराम किया कि बात गर्दन की थी और तुम उनके कदम को सर पे रखने को तैयार हो, उनकी कदमों को की खाक को अपनी आंखों का सुरमा बनाने के लिए तैयार हो। तो जाओ जाओ मोइनुद्दीन, तुम्हें इस एहतरामे गौसियत के सिले में हिंदुस्तान की हुकूमत अता की जा रही है, सुल्तानुल हिंद का खिताब अता किया जा रहा है, वहां से आपको सुल्तानुल हिंद का खिताब मिला। तो गरीब नवाज अल्लाह अल्लाह सरकार सैयदना इमाम हसन मुज्तबा की सियादत का नाम गरीब नवाज है। मौला हुसैन पाक की विलायत का नाम गरीब नवाज है। इमामुल औलिया, मौलाए कायनात, मौला अली, मुश्किल कुशा, शेरे खुदा, शाहे हुदा, आफ्ताबे नबुव्वत दिलकश करन, शाहे ज़मन, खैबर
जिक्र मौला अली की विलायत इमामत करामत का नाम गरीब नवाज है। सरकार गौसुल आजम की विलायत और करामत का नाम गरीब नवाज है। गरीब नवाज मुक्तदाए जमाना है। गरीब नवाज मुक्तदी बनकर नहीं आए हैं, मुक्तदा बनकर आए हैं। जमाने की बागडोर आपके हाथ में दी गई है। आपकी कौम, आप कौम की रहबरी करने के लिए आए हैं। नजर हो जिसपे तेरी, उसका पूछना ही क्या। तेरी नजर है खुदा की नजर गरीब नवाज, तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तजल्लिया है नई सुबह शाम या ख्वाजा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाए सब।